ॐ श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुदेवचरणकमलभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वंदे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोज निजमन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी न जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगल मूरति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण वंदी विना बहु सब काहू। नेहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बेदेही। बंदो राम लखन बेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, संतों के रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम, मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पतित पावन तेरो नाम, राधे श्याम तू सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, संत चरण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, नमः पार्वती पतये, शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अब तक हमने किष्किंधा कांड का प्रसंग श्रवण किए। आप सभी को कहूं, किष्किंधा कांड में हम लोग ये श्रवण किए जब श्री हनुमान जी महाराज जी आते हैं, निकलते हैं, तो श्री रघुनाथ जी जान जाते हैं कि हनुमान जी ही कार्य करके आएंगे। तो हनुमान जी को कहते हैं, वो संध्या का मुद्रिका देकर कहते हैं, अब जाइए और सीता को मेरा विरह बल बताइए और उनकी शुद्धि लेके आइए। हनुमान जी आते हैं, आगे आके जब सभी कपियों के साथ आते हैं, जो जंगल में जब चलते चलते जाते हैं तो उनको बहुत प्यास लगता है। तो हनुमान जी एक बड़े से पर्वत के ऊपर चढ़ के वहाँ से देखते हैं, तो वहाँ से उनको दिखाई देता है कि एक छोटा सा मंदिर है। जब वहाँ वो नीचे उतर कर आते हैं सभी कपियों को लेकर, तो देखते हैं वहाँ पे एक कन्या जो कि तप कर रहे हैं, और ये इनका नाम है स्वयं प्रभा, जो आज के समय में हम श्री माता वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं, जो भगवान की प्रतीक्षा में मैया तप कर रहे हैं। अब वहाँ से स्वयं प्रभा जी ने इनको सबको जलपान कराते हैं, फल मूल खिलाते हैं। उनके बाद इन सबको एक एक क्षण में ला के समुद्र के किनारे छोड़ चले जाते हैं। अब यहाँ पे सभी संपाति जी का भेंट होता है, जो गिद्धराज संपाति जी ने, जब उनको पता चलता है कि उनके भाई गिद्धराज जटायु जी की मृत्यु राम काज के लिए हुआ है, तो उन्होंने सीता मैया का पता बताए हैं और कहाँ पे बैठे हैं वो सब बताए हैं, और कौन जाएगा वो भी बताए हैं, और उन्होंने अपनी उस कहानी को भी बताया है कि कैसे उनका पंख जला था, और उन मुनि की आशीर्वाद से जब श्री रामदूतों का दर्शन होगा तभी उनका नवीन पंख आएगा। तो दर्शन होने के बाद उनका नवीन पंख आया है। उन्होंने सीता मैया का संदेश मतलब कहाँ है बताए हैं, और
अपने भाई गिरिराज जटायु जी को तिलांजलि दिए हैं। देने के बाद अब आगे हम जब जामवन जी ने अब सोचे कि 100 योजन दूर, मतलब 100 योजन मतलब 1 योजन 12 किलोमीटर, मतलब 1200 किलोमीटर जो जाएगा वही सीता जी का खोज ले, मतलब सुधी लेकर आएगा। तो जैसे ऐसे बात हो कि अब कौन जाएगा, ऐसे सब चर्चा हो रहा है। तो किसी ने बोला 20 योजन, किसी ने बोला 30 योजन, किसी ने बोला 50 योजन और किसी ने बोला 90 योजन। तब जामवन जी ने बोले कि अब क्रोध में आकर बोले कि जब भगवान त्रिविध रूप धारण करके बालिका बलि को बांधने के लिए आए थे, तब मैंने उसको 3 घड़ी में 7 परिक्रमा लगाया था, तब मेरा युवा अवस्था था। जब इतना सुने तो अंगद जी बोल पड़े। अंगद जी बोले जामवल जी मैं जा तो सकता हूं पर आने का गारंटी नहीं है। तब जामवल जी बोलते हैं कि आप युवराज है, आपको हम भेज नहीं सकते। अब हनुमान जी की ढूंढा जाता है कि कहाँ है बजरंग बली। जब जामवल जी बोलते हैं तो अंगद जी बोलते हैं वो देखिए उधर पहाड़ के पास बैठे हुए हैं। जब हनुमान जी के पास आते हैं, अब हनुमान जी तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जब कीर्तन कर रहे हैं, तब जामवल जी बोल रहे हैं हनुमान जी अब आप कीर्तन करने का समय नहीं है, इधर आप सुनिए। जब हनुमान जी को कहते हैं कि आपको राम काज के लिए आपके अवतार हुआ है और आप जाएंगे ना समुद्र पार, जैसे सुने हनुमान जी उठे और पर्वत जैसा आकार बन गया। बोले बताइए क्या करना है। उस त्रिकुट पर्वत को छुमर की तरह उखाड़ के, मूली की तरह उखाड़ के ले आऊं कि उस रावण को अभी जाकर उसको वध कर खेल खेल में लांग जाऊंगा समुद्र, लंका जाऊंगा, रावण को जब ऐसे त्रिकुट पर्वत को उठा के लेकर आऊंगा। जब ऐसे कहते हैं तब जामवल जी बोलते हैं आपको कुछ नहीं करना है, आप पहले नीचे आइए। तब नीचे आते हैं, तब जामवल जी कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जाना है, माता का खोज लिख करके आना है। भगवान ने सभी कपियों को साथ में लेके जाएंगे और उस दुष्ट का वध करेंगे जब, और मैया को लेकर आएंगे। जब ऐसे कहते हैं तब रावण बोलते हैं अब इतना दूर जाऊंगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अब आगे का प्रसंग हम सुंदरकांड में प्रवेश कर रहे हैं, तो सुंदरकांड का प्रसंग श्रवण करेंगे। तो आइए आप सबको बोलो भाव के साथ श्री हनुमान जी महाराज जी के यह प्रसंग को बड़े भाव के साथ सुनिए। जहाँ तक जितना हो सकेगा हम सुनेंगे। भगवान श्री हनुमान जी महाराज जी के चरण में ये विनती है कि जैसे जैसे जितना पढ़ने का वो सक्षमता देंगे, उन्हीं की कृपा से वहाँ तक पढ़ेंगे। और मेरे बाबा श्री शंकर भगवान जी और मेरी माता भगवान जी की कृपा सदैव ऐसे हमारे ऊपर बरसती रहे, ताकि श्री रघुनाथ जी की कथा चरित्र से गाते रहें। और श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की विशेष कृपा हम सभी के ऊपर है, जो उनकी कथा रस सुनने को मिल रहा है। तो आइए आज आपको बोलूं, प्रारंभ करते हम सुंदरकांड से। जय जय श्री सीताराम। शांत शाश्वतम प्रमेय मदघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से व्यमनिशं वेदांत वेदं विभूम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं नाना स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपंगव निर्भरांग में कामादिदोषरहितं कुर मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं
सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नान्याश्रुवा रघुपते हृदये स्मदीये सत्या वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भराङ्ग मे कामादिदोषरहितं कूर्मानसं च। अतुलितबलधामं हेमाशैलावदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। शांत सनातन अप्रेमय मतलब प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप ब्रह्म शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेविती वेदांत के द्वारा जन्य योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं की शिरोमणि श्री राम जी कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही है। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा मतलब पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदयाति भाए। तब लगे मही परिखे हूँ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया वो सीत ही देखी हुई ही काज मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबनि कहु माता चले हरसी ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर कबूतर सुंदर कौतुक कुदी चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी तरक पवन तनय बल भारी। जय ही गिरि चरण देई हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। जिमिया मोघ रघुपति करवाना यही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी ते में ना कहो ही श्रम हारी। ते में ना कहो ही श्रम हारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हनुमान ते ही पर सकर पुनि किन्ह प्रणाम। राम काजु किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। मोहि कहा विश्राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब जामवंत जी के जब ये वचन सुने कि कुछ नहीं करना है, आपको जाना है स्तुति लिखने, तो हनुमान जी को बहुत ही अच्छा लगा। अब हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। आप सभी को कहूँ, जैसे हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हर किसी भी प्रोग्राम हो, चाहे शादी ब्याह हो, कोई भी फंक्शन हो, उसमें वृद्ध लोग का रहना बहुत ही आवश्यक है। जैसे अभी जामवंत जी अगर नहीं होते तो हनुमान जी तो आज के आज ही रावण की वध कर देते, क्योंकि रावण को यही वर मिला था कि वानर और मनुष्य सिवा उसको कोई ना मार सके। इसीलिए जामवंत जी हर किसी ग्रुप में एक वृद्ध का होना आवश्यक है। जैसे यहाँ जामवंत जी ने हनुमान जी को समझाए, तो हनुमान जी ने सबको बोले, आप सभी कहीं मत जाइएगा, यहीं पे रहिए, कंदमूल फल खाइए, लेकिन कहीं मत जाइए। मेरा आने का आप यहाँ पे प्रतीक्षा करिए, मैं आऊँगा तब साथ में चलेंगे। और आप सबको कहूँ कि ये भगवान श्री रघुनाथ जी के कार्य के लिए हनुमान जी जब जा रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं कि आप सब जाइएगा मत, यहीं रुके प्रतीक्षा करिए। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप लोग जाओगे तो सबको पता चले कि हनुमान जी ने लेकर आया। अगर हम साथ में जाएंगे तो बोलेंगे कपियों ने सीता जी के खोज लेकर आया। तो इसीलिए श्रेय सबको मिलना चाहिए। ऐसा कहकर अब हनुमान जी ने देखे, अब आप सभी को अब हनुमान जी ने कूद कर एक सुंदर नाम का पर्वत था, उसके ऊपर जाकर चढ़ गए। अब हनुमान जी ने अपना इंजन स्टार्ट कर रहे हैं जाने के लिए, कह रहे हैं जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे कहकर हनुमान जी ने वहां से छलांग लगाते हैं और सुंदर नाम का पर्वत जो वो पाताल में धंस जाता है। अब हनुमान जी भगवान के अमोघ बाण की तरह गए हैं, और भगवान के अमोघ बाण क्या करता है, जाता है, सामने वाले को मारता है और वापिस फिर आके तरकस में घुस जाता है। आज हनुमान जी वैसे ही वेग से गए हैं। अब आगे समुद्र के ऊपर जब जा रहे हैं तो और समुद्र के बीच में मैनाक पर्वत, जो श्री पवन देव जी के मित्र थे, उन्होंने बाहर निकल के हनुमान जी को कहे, हनुमान जी मैं आपके पिता पवन जी के मित्र हूँ, आप थोड़ा सा मेरे पे विश्राम कर दीजिए। तो आप वो हनुमान जी कह रहे हैं कि अच्छा आप मेरे पिता के मित्र, तो उस हिसाब से मेरे चाचा जी लगे, आप में बस आते हैं और उनके ऊपर हाथ लगे बोलते हैं कि कहते हैं हनुमान जी उनसे हाथ छू दिए और फिर प्रणाम करके कहे, भाई श्री रघुनाथ जी के काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देव न देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम आहन के माता, पठइन आई कही तेहि बाता, आज सुरन मोही दिन आहरा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिर में आवो, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो, तब बदन पेठाई आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कबन हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रसिय नाम मोहि कहु हनुमाना, जो जन भरी ते ही बदन पसारा, कपितनु की न दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख तेहु ठायाहू, तुरत पवन सुतवाति सभयाहू, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना, बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, माग विदातहि सिरुनावा, मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो
हरसि चलऊ हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। निशिचर एक सिंधु मही रही, करी माया प्रभु के खगगाही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोकि तिन्ह के परिछाई। गाही छाह सकतु तक्षक शोन उड़ाई, यही विधि सदा मगन चर खाई। सोई चल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कवि तुरत ही चिन्हा। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, वारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। नाना तरु फल फुल सुहाय, खग मृग बुंद देखी मन भाए। सेल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े बहुत आगे। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाही अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जलनिधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराया, तन घना चौहट हट सुवट विंति चारु पुर बहु विधि वना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ वरुतनी को गने। बहुरूप निशिचर जूता तिबल सेन बरा, नत नहीं बने। बनवा गौ पवन वाटिक सरकुप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कहु माल देह विशाल सेल समन, तिबल गर्जई। नाना अखार न भरी बहु विधि, एक एक न तरजई। करि जतन भट कोटि न विकट, तन नगर चहु दिशि रक्षई। कहु महिष मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर भक्षई। एहि लगी तुलसीदास इनकी कथा, कछुए कहे कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर अन्हि त्यागी, गति पे ही सही। गति पे ही है हाँ सही। पुर रखवार देखी बहु कपि मन, किन्ह विचारा। अति लघु रूप धरो निसि नगर करो पैसारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब हनुमान जी महाराज जी जब पर्वत से हनुमान मेनाक नाम के पर्वत जी को प्रणाम करे आगे बढ़ते हैं, तो देवताओं ने सुरसा जी को भेजते हैं। सुरसा नाम के एक राक्षस से जो हनुमान जी के पास आ जाते हैं सामने और कहते हैं, अच्छा हुआ मुझे देवताओं ने आपको भोजन करके भेजे हैं, आपको बोले हैं आपको भोजन करके मैं खाऊं। हनुमान जी कहते हैं, देख माई, मैं राम काज के लिए जा रहा हूं, सीता माता का खबर लाके भगवान को दे दूंगा, फिर मैं तेरे पास आ जाऊंगा, तू खा देना। अब नहीं मुझे तो बस खाना ही है। अब बोले, देख माई जिद मत कर, मेरा काम है, मैं रघुनाथ जी का ये काम कर दूं, फिर तेरे पास आ जाऊंगा। जब वो बोला कि नहीं मुझे खाना है, अब हनुमान जी बोले आप समझ गए कि अब ये बिना खाए नहीं छोड़ेगा। तो हनुमान जी बोले हाँ तो क्या करना है। अब हनुमान जी अब उन्होंने अपना मुंह खोले, एक योजन का मुंह खोले 12 किलोमीटर, और हनुमान जी हो गए 24 किलोमीटर ऊंचा। फिर उसने खोला, मतलब 2 योजन का हो गया। अब उसने खोला 16 योजन का। फिर हनुमान जी ने खोले 32 योजन का, अपने आप को बनाए 32 योजन का। फिर सुरसा ने 100 योजन का मुंह खोला। तब हनुमान जी सोचे कि अगर मैं इससे 200 योजन का बन जाऊं तो एक हाथ रहेगा श्री रघुनाथ जी के पास, एक हाथ रहेगा माता जानकी जी के पास। फिर रघुनाथ जी कहेंगे कि आपको तो इधर जाने के लिए कहा था, आप इधर कहाँ जा रहे हैं। तो इसीलिए अब वो सोचे, जब सुरसा ने 100 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी ने तुरंत छोटा बन गए और उसके पेट में जाके वापिस बाहर निकल आए। जब आ गए, अब सुरसा ने जब तो मुंह बंद करे तब तो वो जाके पेट में थोड़ा इलाज करके बाहर आ गए। अब हनुमान जी महाराज जी जैसे बाहर आ गए, अब सुरसा ने अपने देखा, सुरसा ने तुरंत अपने रूप में आया और कहा
आपके अंदर तो बल बुद्धि का भंडार है। मुझे देवताओं ने भेजे थे कि आपकी बल और बुद्धि का परीक्षा करने। तो कहे आपको पता चला? कैसे पता चला? तो बोले आपको जब आपकी बढ़ती हुई शरीर का जब हम देखे तो वहां से आपकी बल का पता चला, और जब आप मुझसे छुटकारा पाना चाहे तब वो आप छोटा बनकर तुरंत आप मेरे पेट के अंदर से जाकर आ गई। यहाँ सबकी बुद्धि का पता चला। तब सुरसा को प्रणाम करके हनुमान जी से निकलते हैं और सुरसा जी ने उनको आशीर्वाद देके कहते हैं कि तुम श्री रघुनाथ जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद दे देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। आगे चले तो सिंघिका समुद्र में एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम सिंघिका था। अब वो क्या पक्षियों की छाया से उनको पकड़ के खा जाती थी। और जब हनुमान जी के तो हनुमान जी वानर क्या होते, चतुर होते हैं। हनुमान जी को पता चला जैसे सिंघिका एक मुष्टिका मारे और सिंघिका वहीं का वहीं ढेर हो गया। अब हनुमान जी जाके पहुंचे हैं लंका में। पहुंच के अब दिन में जाके पहुंचे हैं कि पर्वत के ऊपर चढ़ के देखे सारी चीजें, कहाँ कैसे क्या चीजें सब देखे। अब हनुमान जी आगे चलते हैं नगर की ओर। अब बोले कैसे जाऊं, अभी दिन में नहीं जाऊंगा, रात होगा तो जाऊं। अब हनुमान जी ने रात को मशक बोलते हैं तो मैं बिल्ली का बच्चा छोटा सा हनुमान बनके अब रात को जाते हैं। तो जैसे आप सभी को कहूं, यहाँ पे जब हनुमान जी महाराज जी जाकर लंका में प्रवेश करते तो लंका में पहले द्वार पे काल बैठा हुआ होता है। अब काल को हनुमान जी ने उसको काल में दबा दिया। भगवान शंकर जी कहते हैं मेरी माता पार्वती जी से, हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं, ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकुट, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है, विचित्र मणियों से सोने से जड़ा हुआ है, चमक रहा है। अब हनुमान जी सोचे कि अब किसी अब रात को मशक समान का रूप धारण करके अब वो धीरे धीरे लंका में प्रवेश कर रहे। जब प्रवेश कर रहे तो लंकिनी देखा। अब लंकिनी देख के कहता है कि ए सट, तू कहाँ जा, तू जानता नहीं है मैं चोर को पकड़ कर खाता हूं और तू चोर की भांति जा रहा है। तब हनुमान जी कहते हैं, अच्छा तो तुम्हारा राजा तो बहुत बड़ा चोर है, तो तुम उनको क्यों नहीं खाते हो? तो बोले अच्छा। अब बोले कि हनुमान जी ने पीछे हाथ करके रखे हैं तो बोल रहे हैं, अच्छा आप चोर को खाते हो, कभी आम खाए हो? बोले नहीं, आम क्या होता है? आम जो राम और आम को नहीं जानते हैं तो अब क्या जानते? बोले देखो, राम का नाम नहीं लेना, यहाँ राम का नाम लेने पे बहुत ही कुटाई होता है, शत्रु का नाम नहीं लेना। तब हनुमान जी कहते हैं तो आम खाए हैं? नहीं। अब हनुमान जी बोले तो नीचे आइए। अब लंकिनी का विशाल रूप है। अब जैसे नीचे आता है हनुमान जी ने उठा के एक मुष्टिका मारते हैं और वो दूर जाकर छिटक के गिरता है। उसके रुधिर मतलब खून बह रहा है उसके मुंह से और विकल हो जाता है। तब हनुमान जी बोले कैसा था? लंकिनी बोले अब मैं आपको पहचान लिया। आप मुझे जब ब्रह्मा जी ने वर देने के लिए रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी को आए हुए थे तो मुझे जाते जाते ये कहते, हे लंकिनी, जिस दिन तेरे को एक कपी मारने से तू विकल हो जाएगा तो सोच लेना उस दिन निशाचरों के अंत है, और जो आपको मारेगा वो कोई साधारण वानर नहीं होगा, वो स्वयं रघुनाथ जी के परम दूत हनुमान जी होंगे। अब ऐसा कहकर हनुमान जी के वीजा पे मोहर लगा के उनको आगे भेजा। अब हनुमान जी वहां से लंका के भीतर चले तो आज के
प्रसंग में हम यहीं तक श्रवण किए हैं। आगे के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से उनकी ये प्रसंग को हम कह पा रहे हैं, वही कह रहे हैं। श्री माता सरस्वती जी और भगवान श्री गणेश जी महाराज जी के चरण में कोटि कोटि नमन और वंदन है, उनकी कृपा है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल मेरी बाबा शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा युक्त श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।